नमक, बीपी, थायराइड। सुनो ना, नहीं, अभी नहीं ले रही सब। कोई चीज करने के दो। ऐसे क्यों कर रही है? नहीं है। तो बैठो ना, उठाओ ना। हाँ कौन है? ये चलिए उधर बैठ लीजिए। क्या है आपका, लड़का की लड़की? लड़का है। अरे जाके बैठो ना। बैठो नहीं ना, किसी चीज के लंबे समय से दवाई लेती है, चीनी, नमक, बीपी, थायराइड। सुनो ना, नहीं, अभी नहीं ले रही सब। कोई चीज करने के दो। ऐसे क्यों कर रही है? नहीं है। तो बैठो ना, उठाओ ना। उठाओ। ले रही सब। कोई चीज करने के दो। ऐसे क्यों कर रही है? नहीं है। तो बैठो ना, उठाओ। आज मैं आप लोग के सामने सोच रही हूँ कि अपना डिलीवरी जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। जब मेरी छोटी वाली बेटी का जन्म हुआ था तो थोड़ी सी क्लिप थी मेरे पास, और वो भी मैं नहीं बनाई थी, मेरी बहन थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ मैं काफ़ी पेन में थी दोस्तों। 2 दिन पेन सहने के बाद भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, सी सेक्शन ही हुआ। पता है दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द से तड़प रही थी, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस बार नहीं बचूंगी, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मैं ज़िंदा तो आने वाली नहीं हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे मन में। मैं कीटू से ज़्यादा ही मतलब बार बार उसे गले लगा रही थी, बार बार ऐसा लग रहा था मैं लौट के नहीं आने वाली हूँ जैसा लग रहा था। और इन सब क्यों ऐसा लग रहा था, ये सब मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि उससे पहले काफ़ी चीज़ बहुत कुछ हो गया था। और यहाँ मेरा पति सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए मेरे पास था, बिल्कुल भी उससे हम चाह के भी मतलब क्या आप बता सकते हैं, एक बार गले तक नहीं मुझे लगाया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले एक बार गले तक नहीं लगाया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे संतावना तक नहीं दिया। और ये देखिए किट्टू, मेरे जाने के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई, उसके जाने के बाद किट्टू की थोड़ी सी मस्ती नहीं कह सकते, मतलब बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा था। मेरी दीदी बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, रो रहा था। तो इसको मस्ती तो बोल ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था दोस्तों। अभी देखते हैं मैं कब आती हूँ बेबी के साथ, है ना। अब यहाँ देखिए, डिलीवरी होने के बाद ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद की थोड़ी सी क्लिप है। यहाँ पर मेरा पति अपना जो भी फॉर्मालिटी होता है, कागज़ वागज़ साइन वगैरह का, वो सब पूरा कर रहे हैं। और यहाँ किट्टू हमसे मिलने आया है, लेकिन काफ़ी डर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। ये देखिए वहाँ मैं हूँ, और देखिए किट्टू आ रहा है। पता नहीं क्यों इतना डर रहा था, हमको देख देख के ना बहुत ज़्यादा डर रहा था, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा था, अजीब सा, मतलब देख रहे हैं ना इसके फेस पे। मेरा बेटा बहुत डर रहा था। 2 दिन पेन सहने के बाद भी मुझे ऐसा लगा था कि चलो नॉर्मल हो जाएगा, बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई हेल्प नहीं है दोस्तों, ना मायके ना ससुराल, मेरा कोई भी नहीं है। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, डिलीवरी के 3 दिन बाद ही अपने बच्चे को जो मतलब हॉस्पिटल से ही टेक केयर करने लगी थी, वज़न कराना, बेबी को रोज़ चेकअप के लिए ले जाना, मतलब मेरा पति था लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नाम के लिए वहाँ सारा चीज़ मैं खुद ही हैंडल करती थी। और यहाँ देखिए किट्टू क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना, मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है चीज़ें सब फिर से रिपीट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं वही पल जी रही हूँ। ये देखिए किट्टू बेबी के पास गया, पता है उसे आवाज़ आ रहा था, इधर था ना, दिखाई नहीं दे रहा था उसको, बेबी के रोने का आवाज़ आया तब धीरे धीरे गया कि कुछ आवाज़ आ, कुछ आवाज़ आ। देखिए मेरी प्रेगनेंसी जर्नी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब
बहुत ही गंदा बीता है, क्योंकि जब मैं इतना सालों से मतलब अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती थी दोस्तों, आज जब फाइनली जानना हुआ उनके बारे में ना कि वो क्या चीज़ है। 3 महीना के यकीन नहीं कीजिएगा, 3 महीना के प्रेगनेंसी था, तब किट्टू के पापा के बारे में मैं जानी थी। और यहाँ देखिए मेरा बेबी का फेस, पूरा जर्नी मतलब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी ना बहुत ही उदासी, कभी ना हंसना ना बोलना, अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा घूमना, कुछ नहीं हुआ मेरा। मतलब 3 महीना का ही पेट में थी ना मेरी बेटी, तो इसके पापा के बारे में मुझे पता चला कि दूसरे लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से अफेयर है इनका, जो कभी नहीं छूट सकता है। हम लोग को छोड़ सकते हैं, उस लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं। ये देखिए मेरी बिट्टू, छोटी वाली बेटी, बहुत गोरी थी, जितना दिख नहीं रही है उतना बहुत ही प्यारी, बहुत ही गोरी थी। और यहाँ देखिए ये ना किट्टू, जब हमको हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रह गए थे दोस्तों, ये हॉस्पिटल में किट्टू हमसे मिलने आता था, अपनी मासी के पास रहता था ना, तो हमसे कभी कभी मिलने आता था, तब की वीडियो है ना। तो काफ़ी दिन हम रहना पड़ा था क्योंकि बेबी निक्कू में थी, इसलिए इसके हैंड में ना कैनोला लगा हुआ था। देखिए किट्टू आता था हमेशा हमसे मिलने। आप देख रहे हैं ना, मतलब सिजेरियन हुआ है मेरा, लेकिन ऐसा लग रहा है नॉर्मल जैसा। मुझे सब देख देख के ना वहाँ दंग रहते थे, लेकिन हम सिर्फ यही बोलते थे, हम भी इंसान हैं, हमें भी पेन होता है, लेकिन जब बात अपने बच्चों को आए ना तो माँ को पेन नहीं होता है। कोई नहीं था दोस्तों, तो हम कैसे देखते। मेरा पति कहे ना सिर्फ वहाँ रहता था, लेकिन आता नहीं था, गेट के बाहर रहता था, अपना बातें करता था उस लड़की से, लेकिन हमारे पास उतना कम टाइम देता था, आता ही नहीं था। बहुत फ़ोन करने के बाद थोड़ा सा आ गया, फिर चला गया। तो बेबी जब रोती थी तो हमें लेना पड़ता था दोस्तों, उसे टेक केयर करना पड़ता था। हम सब कुछ अकेले ही किए हैं, सब कुछ अकेले ही किए हैं। बस थोड़ी सी मेरी बहन मदद की है, अगर वो ना रहती तो शायद पता नहीं कैसे क्या होता। थोड़ा बहुत मदद मिला भी है तो मेरी बहन की तरफ से, बड़े वाला बेटा भी। और यहाँ सास ससुर तो कुछ नामो निशान आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि दूर दूर तक ना उन लोग मुझे बारे में जानना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। मतलब मेरे बड़े बेटे का जन्म पे भी उन लोग का यही रवैया रहा, मेरी छोटी वाली बेटी के जन्म पे वही रवैया रहा। मेरे सास ससुर हमसे कोई नाता वाता नहीं रखना चाहते हैं, तो सब कुछ हमको अकेले ही देखना पड़ता है। ये सब सोचती हूँ, देखती हूँ तो रोती हूँ। ऐसा था पहले जब मेरा बेटा जन्म हुआ था तो उतना हमको ये नहीं लगता था, क्योंकि उस समय मेरा पति का फुल सपोर्ट था, पति मेरा टेक केयर करता था, हर चीज़ करता था। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी, पता नहीं, एक कहा जाता है ना, एक औरत ही दूसरे औरत के घर बर्बाद करती है। हम तो यही कहेंगे कि शादीशुदा मर्द से तो पता नहीं कैसे सब लड़कियां फंस जाती है, बातें करती है। मेरा भी घर बर्बाद हो गया। देखिए यहाँ पर ही आप लोग को हम बताएं कि आप लोग खुद देख लीजिए। मैं अपनी बेबी को चेकअप कराने लाई हूँ, क्योंकि वहाँ रूटीन होता है ना, रोज़ का डे रूटीन होता है ना वहाँ हॉस्पिटल में, कि आप अपने बच्चे को रोज़ वज़न कराइए, रोज़ चेकअप कराइए। वही मैं कराने ले आई हूँ। बिटिया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। उसको इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो हमें काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, बहुत दिन, मतलब 18-20 दिन तो वहाँ रह ही गई थी मैं। देख लीजिए मेरी बेटी के हाथ में कैनोला लगा हुआ है। इतनी छोटी सी बच्ची कितना दर्द पेन में थी। जो काम इसके पापा को करना चाहिए था वो काम मैं कर रही थी। मुझे सब देखा नहीं जाता है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। यहाँ देखिए मेरी बेटी का इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत प्यारी थी दोस्तों, बहुत प्यारी है आज भी, बहुत मासूम है। काश कि इसका पिता का प्यार मिलता। अपने पापा को बहुत मिस करती है दोस्तों, बहुत मिस करती है, लेकिन वो इंसान हम लोग को कैसे छोड़ दिया।
आज भी हम ये इंतज़ार करते हैं कि कब उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, कब हम लोग को अपने पास रखेगा, क्या करेगा। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो इंसान कभी बदलेगा ही नहीं। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ दोस्तों, जो मुझे बिल्कुल भी प्यार ना करे, प्यार तो छोड़िए इज्जत ना करे, इंसान ना समझे। हम दूसरे लड़की के चलते क्यों मार खाएं, मेरा बच्चा लोग क्यों मार खाएं, है ना, मेरी क्या गलती है। आपको कहीं भी मेरे पति नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि कहे ना वो हैं, हॉस्पिटल में भी रहते थे, लेकिन बस मेरे पास नहीं। और हर दिन मतलब हॉस्पिटल से घर बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन हर दिन उनको घर जाना ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उस लड़की से जब तक मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक उनका मन कहीं नहीं लगता है। और यहाँ देखिए मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। प्रेगनेंसी से लेकर के अभी तक मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमें तो अपनी बेटी के लिए रोना आता है, काश इसके पापा इसके पास रहते, साथ रहते। जो इसका अधिकार है यार, इसे अपने पापा के साथ खेलने का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं, क्यों? इसमें इसका क्या गलती है? बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। कुछ सही नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, कुछ सही नहीं हो रहा है। और ये देखिए किट्टू बाबू मोबाइल चला रहे हैं। ये तब का है क्लिप जब किट्टू आता था हमसे मिलने हॉस्पिटल में। इनको ना मोबाइल का लत इतना भयानक लग गया था, क्योंकि मैं इनके पास थी नहीं 8-10 दिन, मतलब जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही तब तक तो ये मेरे से दूर रहते थे, तो बस मोबाइल से ही मानते होंगे घर पे। इनको मोबाइल का ज़बरदस्त लत लग गया था। ये देखिए मैं घर जा रही हूँ आज, मतलब हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल गई और आज मैं अपनी बिटिया रानी को लेकर के घर जा रही हूँ। पता है गाड़ी में ना बेटी विदाई वाला सॉन्ग बज रहा था और हम इतना इमोशनल हो गए थे, इतना इमोशनल हो गए थे, ऐसा लग रहा था ना कि बिट्टू की आज ही शादी हो रहा है और आज ही इससे ना मतलब कहीं अपने ससुराल जाना है। इससे रो रही थी मैं, इससे रोने लगी, मतलब इतना इमोशनल हो रही थी। अभी इतना छोटी है चीज़ें में, इतनी देर है, फिर भी मुझे ना गाड़ी में विदाई का ना सॉन्ग बज रहा था, बेटी का गाना, तो पता है मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत रोने लगी थी मैं। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को इतना जन्म दी, इतना मतलब पेन सहा, और मैं किसी को कैसे सौंप सकती हूँ यार। लोग ठीक ही कहते हैं कि जब माँ बाप बनता है तभी पता चलता है ना। मुझे ऐसा लग रहा था इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, कैसे मैं अपनी गुड़िया को किसी के साथ सौंप सकती हूँ यार। कभी किसी के बेटी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। कैसे माँ बाप कितना मतलब माँ कितना पेन सह के, कितना दर्द सह करके। यहाँ साईं मंदिर था रास्ते में, ये देखिए बाहर का नज़ारा। बहुत पेन सही थी दोस्तों, इतना ना 2 दिन पेन सहने के बाद, मतलब हमको पता था कि वो पेन हो रहा है लेकिन आज नहीं होगा, आज नहीं होगा। और जब फाइनली वो समय आया तब एहसास हो जाता है, हर औरत को एहसास हो जाता है कि आज मेरा बच्चा आ जाएगा दुनिया में। मतलब इतना पेन सहने के बाद भी नॉर्मल नहीं हुआ दोस्तों, और मैं चाहती थी कि नॉर्मल हो, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ मैं घर आ गई, देख लीजिए ही छोटा सा मेरा घर था जो अब नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये भी घर में मैं खुश थी। और यहाँ देखिए बेबी के लाने के बाद है नहाना धोआना, उसको जो भी होता है ना, मैंने सोचा आज ही कर लूँ, क्योंकि फिर दीदी चली जाएगी तो कौन हेल्प कराएगा, है ना। तो मैं अच्छे से नहाई, बेबी को भी नहा ली। उस दिन ही 20 दिन हो ही गया था, तो उस दिन कल को पूजा वूजा किया जाता है ना,
छठी क्या कहते हैं, छठी तो मतलब छठी नहीं हुआ था, मना नहीं था, लेकिन फिर भी अपना फॉर्मालिटी जो होता है मैं कर ली थी। पूजा वूजा कल का पूजा होता है ना, कर ली थी कि ताकि मैं किचन वचन में जा सकूं, हर चीज़ कर सकूं, क्योंकि कोई हेल्प हमको आगे पीछे तो कोई मदद के लिए है नहीं। सब कुछ मैं अकेले देखती हूँ दोस्तों, कभी नहीं, मतलब ससुराल में तो नाम ही निशान नहीं है कि मेरा कोई अस्तित्व है वहाँ, अस्तित्व कोई नहीं है मेरा वहाँ। हम लोग बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे, बस पति के भरोसे रहती थी कि चलो कम से कम पति का साथ है, प्यार है। आज वो भी नहीं रहा, तब ससुराल कैसा, जब पति ही नहीं तो ससुराल कैसा। कैसा दादा दादी जो इतना तकलीफ़ में अपने पोता पोती के देख करके भी चुप है। उन लोग को हमसे और हमारे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए छठी है, छठी में हम अपनी बेटी को ना, उसी दिन का ये वीडियो, जब हम हॉस्पिटल से घर आई थी उस दिन बिटिया के नए कपड़े पहना करके, टीका वोका लगा करके, मतलब जो भी थोड़ा बहुत हमको आता था वो कर ली, अपने खुद से कर ली, है ना। देखिए मेरी बिटिया गुड़िया लग रही है, गुड़िया है ना, बहुत ज़्यादा गोरी है दोस्तों। आपको वीडियो में उतना नहीं दिखती है क्यूट जितना ये क्यूट है, नज़र ना लगे। मेरी बिटिया बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये देखिए इसका मस्ती। यहाँ मेरी जो बहन के जो बच्चे थे, मतलब उसकी बेटी, उसके साथ मस्ती कर रही है। सोचे कि चलो भाई आप लोग के साथ शेयर कर दूं। ज़्यादा तो वीडियो है नहीं, क्योंकि मतलब मैं कैसे बनाती, मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं, है ना। तो थोड़ी बहुत मेरी बहन बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं, है ना, इसलिए शेयर कर दी। बहुत पेन हो रहा था दोस्तों, जब मेरी डिलीवरी करी बहुत पेन हो रहा था, लेकिन अब सोचा बात नहीं होता यार, जो लिखा होता है वही होता है। इतना पेन सहने के बाद भी, 3 दिन पेन सहने के बाद भी, मतलब शनिवार की हुई थी और गुरुवार से ही हमारा पेन स्टार्ट हो गया था हल्का हल्का। फाइनली शुक्रवार के रात की इतना पेन हुआ, फिर भी मैंने सहन किया। सुबह में, शनिवार के सुबह में मैं